बोना भोकाल। दोस्तों, ये कवर चित्र है। युद्ध विनाश और हाहाकार का प्रतीक है, जिसका नाम पर्वतों तक सीने थर्रा उठते हैं। युद्ध की विभीषण का से देवता तक बचना चाहते हैं। मैं भी बचना चाहता था, किंतु जिस समय राज्य की रक्षा करने को मैंने प्रण लिया था और जिसके चारों दिशाओं में युद्ध की अग्नि धधकता कैसे देख सकता था, मैं इसलिए विकास नगर के हजारों जाबाज सैनिकों के साथ सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ा और पहाड़ी क्षेत्र के राजा चार्ली और समुद्र क्षेत्र के सम्राट गर्जना को परास्त करने के मैदानी क्षेत्र के दुष्यंत थैरे के नाम प्रसिद्ध निर्जन के विरुद्ध भीमार्चा पर आग पहुंचा। मेरे प्राण मैंने प्राण गवाकर भी मिले मेरे प्राण गवाकर भी मिले तो मैं भी मुझे विजयी चाहिए। और लंबे चौड़े और बलिष्ठ लड़ा के सैनिक भरी है राजा निर्बल की सेना, परंतु मुझे विकास नगर की सेना के साथ मिलकर उन्हें परास्त करना है और मैं विजय के साथ चाहिए विकास नगर की रक्षक भोकाल, ताकि मैं उसकी छाती अपने हाथों से तोड़ सकूं, उसकी गर्दन मरोड़ सकूं और उसकी लाश को यूं अपने कदमों तले रोंद सकूं। ऐसा ही होगा महाराज। कल विकास नगर की सेना के साथ युद्ध लड़ने युद्ध भूमि में जा रहा है और युद्ध भूमि और विकास नगर के रक्षक सामने जाने वाले भोकाल। युद्ध महाबली और विकास नगर के रक्षक समझे जाने वाले भोकाल कल से युद्ध का चक्रव्यूह रचना के लिए अपने मस्तिष्क में एक योजना बना रही थी, लेकिन इस सफलता इस बार पर निर्भर करती है कि सेनानायक अशोकपाल के अश्वों में कितना नियंत्रण है। अगर तुम्हारी योजना अशोक को लेकर बन रही है तो सफलता का दावा मेरी तरफ से, क्योंकि सेना में शामिल प्रत्येक अश्व मेरा सदा हुआ है। मेरी एक आवाज़ पर खाई में छलांग लगा जाएंगे सभी अश्व। अगर ऐसा है तो एक बात पक्की है, कल का युद्ध हम जीतेंगे। आप सभी ध्यान से मेरी योजना सुनिए। फिर भोकाल धीरे धीरे सभी को अपनी योजना समझाने लगा और प्रातः जीवन के लिए यह शुभ प्रभात का संदेश देते हुए उगता है सूरज, लेकिन रण क्षेत्र में युद्ध के आतंक के रूप में प्रवेश करती है सूर्य की किरणें। और क्योंकि इन किरणों के उजाला फैलने से ही बज उठता है विनाश का प्रतीक युद्ध का बिगल और शुरू होता है आक्रमण। और अपने सेना नायक के आदेश पर शत्रुओं की ओर दौड़ खड़े हुए राजा के निर्बल के सैनिक और सामने खड़ी विकास नगर की सेना की तरफ वे आक्रमण करने हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। भोकाल आने दो, लेकिन अपना कोई सैनिक तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं न बोलूं। तैयार। भोकाल के बोलने से सभी सैनिक शत्रुओं की तरफ भागने की बजाय इधर उधर तिरछ बिखर गई। लेकिन उसी क्षण
पूरे जोश में हिनहिनाया अश्वपाल। इसी के साथ शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए और मानव सेना से लड़ने के तैयार होकर आए शत्रु कहाँ जानते थे कि अश्व सेना से लड़ना होगा, जिसके लिए तैयार किया था भोकाल ने। ओह, उनके संचालित ढंग से कर रहा था अश्वों को अपने वश में कर लेने की शक्ति रखने वाला अश्वपाल। और हाहाकार मचा हुआ था शत्रु सेना में। लेकिन फिर भी कुछ सैनिक ऐसे थे, ऐसी स्थिति में ना जिनकी बुद्धि क्रूर थी और ना ही उनकी तलवार की धार। सभी साथी स्वयं को बचाने के लिए अश्वों के पांव काट स्वयं पंगु बनने प्रयत्न करें। यह सैनिक के खोए हुए हौसले लौटाने के लिए प्रयत्न था, जिसे देखकर भोकाल के अधरों पर मुस्कान खिल गई। शत्रुओं के सैनिक, यह अच्छा प्रयास है, किंतु मैंने पहले ही तैयार कर खड़ा हूँ। और बलवान के नेतृत्व में वाली गदाधारी सेना की टुकड़ी। और यह बात तो कहावत की तरह प्रसिद्ध है। बलवान सिंह और उसकी टुकड़ी के सैनिक, उनकी गदा चलती है तो शत्रुओं में प्रलय मच जाती है और हासिल होती है विजय। और राजा निर्बल सिंह एक बहुत बड़ा मोर्चा जीत लिया और मोर्चे की विजय के जय घोष के साथ ही पश्चिम में अस्त होते सूर्य के बिगुल बजाकर युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। और विजय के यहाँ विकासनगर के शिविर में उत्सव सा वातावरण बना हुआ था। दूसरी ओर निर्भरपुर के शिविर में उफ नहीं, इतनी बड़ी मात, यह मात भोकाल के कारण मिली है महाराज। राजनीति के आगे हमें तिनके भर भी संभलने का अवसर नहीं मिला। भोकाल भोकाल भोकाल, उस दुष्ट के कारण बहुत क्षति पहुंची हमें। सेनापति मूल भूंगलाल, हमें भोकाल विकासनगर की सेना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन इस षड्यंत्र, कोई ऐसा षड्यंत्र रचो कि चूहे की तरह फंस कर रह जाए हमारा परम शत्रु भोकाल। और इसी बीच भोकाल, मुझे जल्दी युद्ध से निमट कर सुल्तान को ढूंढना होगा। वेणु को लड़की के साथ सुल्तान को लेकर न जाने कहाँ चला गया। और भोकाल की आंखें के सामने आया चांद सा सुंदर चेहरा। तुरीन, ओह कितने दिन हो गए हैं तुमसे देखे हुए। तुम्हारी कोयल सी मधुर आवाज़ सुने जिसमें तुम मुझे प्रेम से पुकारती थी। प्रिय भोकाल, सुलानी और उपासी, तुम दोनों ही रण क्षेत्र में कैसे हैं? भोकाल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए झुक गए सोनाली के मृगनयन। आपको देखे काफ़ी दिन बीत गए थे, इसलिए जब आपसे मिलने की इच्छा दबा कर ना रख सकी तो यहाँ आई। हम आपको यह प्रमाण भी देना चाहते हैं कि आपने जो सुना है वह झूठा नहीं है। वास्तव में हम आपके बच्चे की मां बनने वाली हैं। आप हमें यहाँ देखकर प्रसन्न तो है ना स्वामी? लेकिन क्या तुम्हें में से किसी ने मालूम है तुरीन कहाँ है? धन्य हैं आप जो उसे इतने चाहते हैं। लेकिन एक वो है जो आपके युद्ध के लिए रवाना होते ही चली गई। मगर हृदय में आपके लिए तनिक भी प्रेम होता तो क्या
वह हमारी तरह आपसे मिलने के लिए यहाँ न दौड़ी आती। मैं तो कहती हूँ जैसे वह आपको भूल गई है, आप भी उसे भूल जाइए। बस करो, तुरीन के विरुद्ध यह जहर उगलना बंद करो। सैनिक, भोकाल ने पुकारा। एक सैनिक तुरंत ही सामने उपस्थित हुआ। इन्हें सम्मान के साथ राजधानी ले जाओ। और भोकाल के तेवर देखकर दोनों बिना कुछ कहे सैनिक के साथ तंबू से बाहर निकल गई चली गई। और चैन की सांस ली भोकाल ने। उफ, मेरे मस्तिष्क में खिचपिच करके रख दिया। रूपासी और सोनाली के आगमन ने। फिर सारी रात बेचैन रहा भोकाल। भोर होते ही सेना के साथ युद्ध के लिए खड़ा हो गया। आज मोर्चे पर विकासनगर की पताका फहराने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कल परास्त से बुरी तरह टूट चुके होंगे सैनिक। एकदम उल्टी भी तो हो सकती है बलवान सिंह। कल की पराजय सबक लेकर शत्रु दुगनी तैयारी के साथ आ सकता है। भोकाल की बात कितना दम था यह निर्भय सिंह की सेना को एक नज़र डालने पर स्पष्ट हो जाता है। यह मगरमच्छ की आकृति मगरयू महाराज, जिसे मात्र भोकाल को फंसाने के लिए बनाया गया है, इसके बीच बीच में आप तुरंत बहुत से शक्तिशाली योद्धा के साथ मौजूद होंगे। और सामने से लड़ता हुआ भोकाल जैसे ही मगर के मुख की तरफ बढ़ा, और वैसे वैसे पीछे हमारे सैनिक भी उसे रास्ता बंद करते जाएंगे। और मगर अपना मुंह बंद करता है। और मगर व्यू में बुरी तरह फंसने के बाद भोकाल को बाहर निकल पाएगा, और न ही उसकी सहायता के लिए कोई अंदर पहुंच पाएगा। क्योंकि उसके साथी सेनानायक अशोकपाल और बलवान सिंह रोकेंगे मगर अगले ही पांव हमारे जांबाज सैनिक और घातक लड़ाके सैनिक। चक्रियों में बुरी तरह फंसे भोकाल को आत्मा मगर चक्रियों से बाहर निकलेगी। मेरे पीछे पीछे रास्ता बंद कर दिया गया। इसका तात्पर्य है कि मुझे किसी चक्रियों में रत्ना में फंसा लिया गया है। और यह स्थिति भोकाल के साथ ही अशोकपाल ताड़ गए थे। भोकाल शत्रुओं के चक्रियों में फंस गया है, लेकिन मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शत्रु सैनिकों में बुरी तरह गिरा हुआ हूँ और भोकाल की सहायता करना चाहता हूँ, किंतु शत्रु मुझे उसका अवसर नहीं दे रही। लेकिन भोकाल ऐसा कहाँ है, और यह संकट इस घड़ी से घबरा जाता। वह तो पहले से अधिक तेजी से शत्रुओं पर झपट पड़ा। ठीक है जैसे सिंह गिदड़ों पर झपटा सी और सैनिक। लेकिन जब गिदड़ों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो बेचारा सिंह क्या करे। इस प्रारों के पीड़ा का अनुभव करने की भूल की भोकाल ने, और अपनी और गवा बैठा अपनी ढाल और तलवार। हाँ, मैं चाहता था
अपनी ढाल की सहायता से उड़ सकता था, लेकिन यह युद्ध का नियम के विरुद्ध था। एक सच्चा योद्धा महागुरु भोकाल का शिष्य नियम ढंग से भंग नहीं कर सकता। और अब सभा सैनिकों ध्यान रखे, वह अपनी ढाल और तलवार दोबारा प्राप्त न कर सके। हाँ, भोकाल के साथ चूहिंग बिल्ली का खेल खेल रहे तुम सब अपना भी जी भर लो। इसके बाद भोकाल को अपने हाथों मृत्यु देने की अपनी इच्छा को पूरा करूंगा। हाँ हाँ हाँ। विकास नगर के सैनिक हौसले मानो घड़ों पानी गिर गया। वो भोकाल की मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है, हमें कुछ करना चाहिए। और करना चाहिए, सकते हैं। ओह, कर कर क्यों नहीं सकते? भोकाल के स्वागत करने के लिए मृत्यु लोक के द्वार पर खड़े हो हो सकते हो। और विकास नगर के साथ सैनिक ऐसा ही हो गए थे। और सिर्फ इसे छोड़कर। और रणभूमि में की धूल उड़ाता तूफान की भांति बढ़ रहा था। भोकाल का मकर यू में फंसा लिया गया है, और उसे सहायता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि मकरयू की रचना मकर शक्ति शरीर की भांति है, मगर मेरे को भेदना अत्यंत कठिन होगा। लेकिन फिर भी भोकाल तक सहायता पहुंचेगी, क्योंकि मकर मजबूत शरीर मात्र एक जगह कमज़ोर होती है, और वह होती है मकर का पेट। मेरी सोचना सही निकला। मकर के पेट वाले हिस्से में अंकुश और सैनिक खड़े उन्हें अपने रास्ते से हटाकर आसानी से भोकाल तक पहुंचा जा सकता है। और अपने आप को संभाल कर उसकी तलवार उठाओ। अपने आप को संभाल कर आप अपनी तलवार उठाओ मावली। भोकाल तेजी से अपनी ढाल और तलवार की तरफ बढ़ जाता है। और तू भोकाल को बचाने आया है, तेरी खैर नहीं। और भोकाल से पहले समाप्त कर दो इसके मददगार को। लेकिन सैनिक भोकाल की मददगार की तरफ बढ़े, लेकिन भोकाल ने एक को भी उस तक नहीं पहुंचने दिया। इस सैनिक को भोकाल के प्राण बचाने के लिए प्राण बचाए हैं, इसलिए बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है भोकाल। इतने में ही भोकाल का मददगार भी अपनी तलवार संभाल ली, और फिर वह भी शत्रुओं पर मृत्यु बांटने लगा। और फिर भोकाल के साथ उसकी तलवार दुगनी गति से ऐसे चमक रही थी मानो गर्दन काटते काटते उसकी धार बढ़ती चली जा रही हो। तभी भोकाल के मददगार द्वारा बनाए गए रास्ते में विकास नगर की सेना पहुंच गई। शत्रु बचकर ना जाने पाए साथियों। और शाम को युद्ध विराम का बिगल बजने से पहले विकास नगर के सैनिक मोर्चे पर विजय हासिल कर ली। इस बार तो हमारे किए कराए पर पानी फिरकर भोकाल ने हमें पराजित कर दिया। अब उसे ठिकाने लगाने के लिए कुछ और सोचना होगा। इस विजय वह मेरे प्राणों को बचाने का सारा श्रेय जाता है जांबाज को। किंतु तुम एकाक आका हंसे गए। सेना से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, देखते भी कैसे महाबली। ना तो मैं सेना में हूँ, ना और ना कोई सैनिक। भोकाल ने आश्चर्य से उस रूप को रानी को देखा तो रह गया। और मकर
चक्रव्यूह को तोड़कर मेरे प्राण बचाने वाला सैनिक तुम जैसा ही होगा, ये मैं सपन में भी नहीं सोच सकता था। कौन हो सुंदरी? मैं बताता हूँ महाबली, यह उद्यन लड़की के बारे में। यह मेरी पुत्री सुगंधा है। स्त्री होकर भी इसे युद्ध की कहानियाँ पढ़ने और सुनने का बहुत चाव है। जब यह युद्ध आरंभ हुआ तो मुझसे सेना में शामिल होने की बहुत अटकी, लेकिन मेरी सेना में स्त्रियां के स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए इसकी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन ये चुपके से यहाँ चली आई। यहाँ आकर यह कि इस अकेली ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि हम और हमारी सेना मिलकर भी नहीं कर सकती। पिताजी ने कभी अवसर नहीं दिया, नहीं तो मैं इससे बड़े चमत्कार करने दिखा सकती हूँ। और इसी के साथ आज का युद्ध विजेता की जय जयकार वातावरण में गूंज उठी, जिसे सुनकर क्रोध से कांपता बलवान सिंह चिढ़कर बोला, अगर तुम्हारी बात समाप्त हो गई हो तो केवल तो भोकाल सैनिकों को शिविर में लौटने का आदेश दिया जाए। लगता है बलवान सिंह सुगंधा की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और सभी वापस लौट गए शिविर में। मैं तुम्हें अपना आदेश समझती हूँ, आदर्श समझती हूँ महाबली। इसलिए पिछले दिनों तुमने जो किया, मेरे हृदय पर बहुत चोट पहुँची। क्या किया मैंने? जब राजकुमारी रूपसी से फेरे लेकर तुमने उसे पत्नी माना लिया था, तो फिर सोनाली और तुनिन से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? और अधिकार सिर्फ रूपासी का है, और तुम तुरिन और सोनाली को क्यों बांटा? और मैंने सुना है कि तुरिन के सिवा किसी को अपनी पत्नी नहीं मानते। क्षमा करना सुगंधा, युद्ध के इस वातावरण में तुम्हें इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। बात करना नहीं चाहते या बात बात करना नहीं चाहते या बात करने से डरते हो? ना ना, बीच में मत बोलो, सिर्फ सुनो। कह कहने को तो तुम महाबली हो, लेकिन तीन तीन स्त्रियों के साथ प्रेम का स्वांग रचा कर उसके भविष्य को त्रिकुट की भांति अधर में लटका कर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम धोखेबाज हो। सत्य यह है कि तुम शत्रुओं के बीच महाबली कहलाने जाने वाले भोकाल वास्तव में एक धोखेबाज है, जो नारी के खेलने के बाद वह कुछ नहीं समझता। नहीं नहीं, झूठ है यह सुगंधा। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैंने रूपासी और सोनाली को कभी पत्नी को स्वीकार नहीं किया। खेल खेल में खे, खेल 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 में नहीं खेल रहा, परिस्थितियाँ में मेरे साथ खेल खेल रही हैं, जिससे मेरे ना चाहते हुए भी तीन पत्नियों का पति बना डाला। जबकि सत्य यह है कि मेरे हृदय में सिर्फ तुरीन है और अपनी पत्नी मानता हूँ। तुरीन तुम्हारे निकलेगी हृदय से निकलेगी महाबली। अगर अगर जीवित रही तो मैं ऐसा ऐसा कर दिखाऊंगी। सुगंधा, तुम और भोकाल कुछ कहने से पहले ही सुगंधा शिविर से बाहर निकल गई। मैं अपने पारिवारिक जीवन के चलते युद्ध की हर मार्चे पे मात हो रही है। पता नहीं इसमें विजयी होकर रहूँगा या पराजित। आखिर युद्ध अपने पारिवारिक युद्ध की तो मैं कह नहीं सकता, परंतु राजा निर्भय के हाथों के साथ होते युद्ध में हम अवश्य पराजित होंगे। बलवान सिंह, तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ महाबली, इसलिए क्योंकि मेरी टुकड़ी के सभी सैनिक के हौसले बुरी तरह पस्त हैं। परंतु क्यों? अश्वपाल की उस पुत्री के कारण, जो संयोग से तुम्हारे प्राण बचाने के लिए सफल हो गई। तुमने उसे चमत्कार करने वाली देवी की संज्ञा दे दी, और ऐसा करने से तुमने प्रत्येक सैनिक के अपमानित कर दिया। और
अपनी जाबाजी से शत्रु के दांत खट्टे किए हुए हैं। वो ना सिद्ध कर दिया तुमने सैनिकों के पराक्रम को और नादान सी लड़की के सामने। इस बात से रुष्ट होकर मेरी टुकड़ी के सैनिक गहरा असंतोष है। उन्हें मुझे डर है कि अगर वह लड़की कल के युद्ध में उतरी तो शायद मेरी टुकड़ी के सैनिक बहिष्कार कर दें। मेरी सुगंधा की प्रशंसा करना गलत नहीं है बलवान सिंह। सभी जानते हैं कि मैं युद्ध में पासा मात्र सुगंधा ही नहीं पलटा है। अगर सही समय पर वह ना आती तो हमारी लाशें 20 ओर तक ना पहुंच पाती। लेकिन मेरी टुकड़ी के सैनिक कहते हैं, भड़क उठा भोकाल। बलवान सिंह की बात पूरी होने से पहले भड़क उठा भोकाल। टुकड़ी के सैनिक क्या कहते हैं मुझे इससे कोई सवार नहीं है बलवान सिंह। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि टुकड़ी का नायक क्या कहता है। बलवान सिंह का स्वर कठोर होता चला गया। नायक का भी वही कहना है जो टुकड़ी के सैनिकों का कहना है। हाँ, और हाँ, एक बात और तुम्हें बताने देता हूँ कि बलवान सिंह कठोर स्वर में सुनने की आदत नहीं है उससे भी नहीं जो अपने महाबली कहती हो तुम। और सैकड़ों महाबलियों को अपने गधे की नोक पर रखता है बलवान सिंह। और इस घटना को इतना परेशान कर दिया भोकाल को कि फिर रात भर सो न सका। और चहूँ और सूरज की किरणें चादर फैलने से पहले क्या अपने शिविर में एक एक तंबू छान लिया। श्रीमान महाबली भोकाल हमें कहीं न मिले। आश्चर्य है, इधर सेना युद्ध के लिए सजी खड़ी है और भोकाल का पता नहीं। भोकाल जैसे व्यक्ति एकाएक बिना बताए चले जाने की किसी को रहस्य में इशारा कर रहा है। कहाँ गया भोकाल? और अभी सभी के मस्तिष्क में यह प्रश्न घूम रहा था। और तभी बज उठा बिगल और सभी अपना ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसी के साथ चेहरे पर ऐसे भाव नजर आने लगे जैसे बिगल पहली बार सुनाओ। उफ! सभी के चेहरे पर उड़ा हुआ रंग बता रहा था कि भोकाल एकाएक गायब हो जाने से सभी के हौसले पर गहरी चोट पहुंची है। किंतु इस स्थिति का संभालना होगा, नहीं तो इस ऐसे में क्या युद्ध होगा और क्या इसका परिणाम। दूसरे ही पल बलवान सिंह गर्जना ने सभी को चौंकाया। भोकाल नहीं है तो क्या हम इसके बिना शत्रु के चक्के छुड़ा देंगे। चलो। और सुगंधा भी सेना में चलने के लिए तैयार हुई। स्त्रियों को सेना में के साथ जाना वर्जित है, इसलिए तुम यहीं ठहरो। सुगंधा के प्रति बलवान सिंह का यह व्यवहार अच्छा नहीं है, किंतु ऐसे समय में किसी विवाद को खड़ा करना नहीं चाहिए। सुगंधा को वहीं रुकना पड़ा और फिर सेना युद्ध के लिए कूच कर गई शिविर को छोड़कर। और एक तंबू में और हलचल मची हुई थी एक लकड़ी के ठीक नीचे। ओह! जिसे एक तरफ फेंक कर उसके नीचे से निकला है भोकाल, बोना भोकाल। उफ! यह क्या हुआ? मेरा कद मात्र 3 बलिष्ठ का होकर रह गया, 1.5 फुट लगभग। और यह क्या हुआ? यह गिलास के कारण
क्योंकि इसमें मैंने काढ़ा भरकर लाया था वह सैनिक। कल रात्रि बलवान सिंह के जाने के बाद जिसे बुलाकर मैंने गाड़ा लाने का आदेश दिया और सैनिक के जाने के कुछ क्षण बाद ही, लेकिन तभी अभी कुछ घूंट ही मेरे कंठ के नीचे उतरे पाए थे कि पीड़ा से बुरी तरह करा उठा और गिलास मेरे हाथ से छूट गया था और चमत्कारिक ढंग से छोटा होता चला गया। मैं किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हुआ हूँ। किसी ने जानबूझकर बोना करने वाली काढ़ा पिलाया है, लेकिन इससे यह कृतज्ञ किया होगा। काफ़ी विचार करने के बाद भी भोपाल को कुछ न सोच सका तो उसने सारा ध्यान युद्ध की तरफ केंद्रित किया। सेना शत्रुओं के युद्ध लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जा चुकी है, किंतु उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में देखकर सैनिक का मनोबल गिर जाएगा और सेना मनोबल गिरने का अर्थ पराजय होगी। किंतु मेरे एका गायब होने से की वजह से सैनिकों का मनोबल गिर गया होगा। भोकाल और जिसका भय था, वही बात शाम को सामने आ गई। ओह! सैनिक के चेहरे उतरे परस्त हौसले बता रहे हैं कि मोर्चे पर पराजित होकर लौटे हैं सभी। ऐसे में मुझे रूप में देखकर और गहरा धक्का लग सकता है। मुझे उनके सामने नहीं पड़ना। उनके पैरों से टकरा कर रुक गया। बलवान सिंह, महाबली, भोकाल, तुम हो? वहां से हटकर अर्ध विकसित सा एक तरफ दौड़ा भाग खड़ा हुआ भोकाल। परंतु तुम्हारा कद, ये सब क्या हो गया भोकाल? सब बताऊंगा पहलवान, परंतु तुरंत पहले मुझे अपने शिविर में ले चलो। मैं नहीं चाहता किसी अन्य को इन गाँव में आऊँ। फिर सिर दी बलवान सिंह के शिविर में। तुम्हारा कहना एकदम सही है भोकाल। तुम्हें बोना बनाने के पीछे अवश्य किसी षड्यंत्र है और वह षड्यंत्रकारी सुगंधा के सिवा कोई नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? यह सत्य है, यही है भोकाल। क्योंकि सुगंधा ऐसा क्यों करेगी? उसका मुझसे क्या बैर? बहुत बड़ा बैर है महाबली। तुम्हें ना सिर्फ उसकी मसूरी बहन रूपासी के साथ छल किया है, बल्कि उसका मौसा कुबड़ा शैतान को भी मारा है। मतबल यह कि सेना नायक अशोकपाल असल में राजा विवेक मोहन और कुबड़ा भाई के साधु हैं। कुछ ही देर बाद स्वीकार कर लड़की, तूने महाबली भोकाल को बोना बनाया है। नहीं, महाबली के लिए यह एक आश्चर्य और रहस्य उद्घाटन था। ओह! ऐसा है तो हो सकता है तुम्हारी शंका सही हो। यह सारा षड्यंत्र सुगंधा का ही रचा हो सकता है, किंतु बिना किसी प्रमाण के। प्रमाण भी मिल जाएगा महाबली, तुम बस देखते रहो। बलवान सिंह के चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच गई। विश्वास करो मेरा महाबली, मैंने कुछ नहीं किया। अपराध करते हर अपराधी की तरह
गिड़गिड़ाता है। परंतु मैं तुम्हें सब सब कुछ उगलवा करूँगा। बोलो, स्त्री के प्रति व्यवहार उचित न है बलवान। मुझे तो सत्य बोलती प्रतीत होती है। तुम कुछ देर चुप रहो भोकाल। सत्य और झूठ क्या है ये भी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है महाबली। सत्य जबकि सत्य और झूठ का पता चल चुका है। अशोकपाल, तुम्हें सैनिकों ने अंदर कैसे आने दिया? इस पट्टे ने तेरे पिट्ठुओं ने अशोकपाल को रोकने की बहुत कोशिश की बलवान सिंह, लेकिन अशोकपाल के हाथों में कटार पर्वत को उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अब एक झटके में भोकाल की ओर पलटा अशोकपाल। तुम इस तुम इस कपटी के बिछाए जाल में फंस गए हो महाबली। यह तुम्हें धोखे में रखकर ऐसे अपराध को मेरी पुत्री सुगंधा के कबूलवाना चाहता था जिसे जो किसी और ने किया है। स्वयं बलवान सिंह के इशारों पर किया गया है। और मेरी बात का प्रमाण बलवान सिंह की टुकड़ी का यह सैनिक, यह वही सैनिक है जिसने मुझे गाड़ा ला कर दिया था, जिसे पीकर मैं बना हो गया। नहीं नहीं, ठीक पहचाना तूने महाबली, ये वही है। और इसका कहना है कि बलवान के कहने पर ही इसने काढ़ा तुम्हें ला कर दिया था। यह झूठ है। नहीं, सत्य यही है बलवान। गला फाड़कर तुम जुठला नहीं सकती। मैं इसे नहीं मानता। और गरजते हुए बलवान सिंह ने अपनी गदा संभाल लिया। इसी के साथ हरकत में आया भोकाल। धड़ाक। और अपराधी सुगंधा अपराधी निकलेगी इस बात से तो मुझे आरंभ से ही संदेह था, किंतु सारा किया धरा तुम्हारा ही है, यह मैं सोचा भी नहीं था सैनिकों। और बलवान सिंह और उसके साथी को बंदी बना लो। आनन फान ही बलवान सिंह और उसके साथी को बंदी बनाकर शिविर में डाल दिया गया और सिर दी। गलत फहमी के कारण सुगंधा बलवान सिंह के हाथों इतनी यातना सहनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दुष्ट बलवान सिंह के जाल ही ऐसा बना था कि उसमें कोई भी फंस सकता था। खैर छोड़ो इसे। आज भोर होते ही शुरू होने वाले युद्ध का रणनीति के बारे में कुछ सोचो। जबकि बलवान सिंह को बंदी बना लिया गया है तो दूसरी टुकड़ी के बिना लड़ने से इनकार कर दिया। इसलिए हमें काफ़ी सोच विचार करने के बाद आगे कदम बढ़ाने होंगे। और इस पहले मैं जानबूझकर इस कद के साथ सेना के सामने नहीं आना चाहता था, किंतु अब चूंकि मेरे बोना होने के बारे में पता चल चुका है, इसलिए अब मैं नहीं रुकूंगा। मेरी ढाल और तलवार भी सामान्य है, उसके बल पर पूर्ण शत्रुओं को कहर बनकर रूप मेरी ढाल और तलवार भी अभी सामान्य हैं, उसके बल पर मैं इन रूप में भी शत्रुओं के लिए कहर बनकर सकता हूँ भोकाल। और भोकाल की तलवार और भोकाल की ढाल उप उप दोनों उठाने में सफल रहा है। और भोकाल की इस
बाजुओं में इतनी शक्ति नहीं बची कि वह अपनी ढाल और तलवार को उठा सके। व्यर्थ हो चुका है इन हाथों का टूट जाना ही। और भोकाल आदित्य शाह भोकाल अपने हाथों को तोड़ डालने पर उतारू था और ऐसा कर भी देता, मगर सुगंधा ने रोक लिया। ठहरो, ये तुम क्या कर रहे हो भोकाल? तुम जैसे महाबली को यह शोभा नहीं देता। छोड़ दो सुगंधा, मुझे छोड़ दो। महाबली कहकर अब मेरा उपवास मत उड़ाओ सुगंधा। जिसकी तलवार और ढाल ना उठा सके, जिसका कद मात्र 3 बलिस्थ का हो, वह कैसा महाबली? ऐसा मत कहो महाबली। यह ढाल और तलवार चमत्कारी और तुम्हारे गुरु की अदृश्य शक्ति से भरी है, इसलिए यह तुम्हें नहीं उठा पा रहे। इसलिए हताश मत हो महाबली, क्योंकि अगर सेना को यह मालूम पड़ गया कि भोकाल परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए तो अपना आदर्श अपना महानायक समझते हैं, वह सभी मनोबल पर गहरा आघात होगा। और ऐसा होते ही सैनिक लड़ना छोड़कर भागने की सोचेंगे और शत्रुओं को विकासनगर का विजयी पताका फहराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विकासनगर के बच्चा बच्चा शत्रु का दास होगा, मात्र तुम्हारी वजह से। मानो सोते से जागा भोकाल। ठीक कहा तुमने सुगंधा। मेरे मनोबल के गिराने का तात्पर्य विकासनगर की पराजय तो भोकाल के होते ऐसा नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। और यह निर्णय करने के बाद विकासनगर की सेना युद्ध के लिए रवाना हुई। भोकाल शत्रुओं पर कहर बनकर बरसा। मात्र कद ही छोटा हुआ था, लेकिन आकाश से ऊंचा था। ओह, मात्र कद ही छोटा हुआ था मेरा, परंतु आकाश से ऊंचा मेरा मनोबल। और इस मनोबल को युद्ध पर युद्ध के मुंह तोड़कर रख देगा भोकाल। और भोकाल का अभियान था कंधे से कंधा मिलाकर विकासनगर के हर सैनिक को अपनी चमत्कारी तलवार नहीं उठा सके भोकाल के हाथ, लेकिन साधारण तलवार के बल पर असाधारण बना हुआ था भोकाल। और इसके बावजूद एक सत्य अपनी जगह अडिग था, और वह सत्य था भोकाल का कद का छोटा होना। हाँ, 3 बिलांद का छोकरा राजा निर्भय सिंह से लड़ेगा। जा भाग जा, वरना फूक मार कर उड़ा दूंगा। अभी तुझे दिखाता हूँ कि निर्भय की भोकाल को फूक की आंधी नहीं उड़ा सकती। और तरवाल संभाले भोकाल किसी तेजी से राजा निर्भय सिंह की ओर, लेकिन उसी समय पहुंच जाता है, लेकिन उस समय तक पहुंच पाता उससे पहले ही। किस्मत का बहुत धनी है निर्बल। सही वक्त पर यदि युद्ध समाप्ति की बिगुल न बजा होता तो आज लाश का दार धरा पर नजर आती। हाँ, जिस चूहे के दम नहीं होता वह सिर्फ चिल्लाते हैं। राजा निर्बल सिंह के आगे ही नहीं, भोकाल अपने साथियों के आगे भी सत्य का सामना करना पड़ा। आज युद्ध में भोकाल का आगमन से यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि वह मोर्चा आसानी से जीत लेंगे, परंतु भोकाल बेचारा खुद बोना होकर रह गया। भोकाल को देखकर शत्रुओं के छक्के छुड़ाने की इच्छा शक्ति मन में जागी थी। उसका हाल देखकर वह सब उड़ गई। उफ,
यह युद्ध में किया गया मेरा सारा प्रयास व्यर्थ गया। मैं सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया। भोकाल, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढती फिर रही थी। क्या हुआ सुगंधा? बलवान सिंह कैद से भाग निकला। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। जिस व्यक्ति का खुला रहना ठीक नहीं, शत्रुओं से मिलकर वह विकास नगर और हमें हानि पहुंचा सकता है। ठीक कहा तुमने। तुम यहाँ उदास क्यों खड़ी हो? भोकाल ने बताया। फिर अंत में बोला, अब तो इस समस्या का एक ही है सुगंधा, किसी तरह सामान्य हो जाऊं। लेकिन यह होगा कैसे? उत्तर देने के स्थान पर गहरी सोच में डूब गया भोकाल और कुछ क्षण बाद चौंक कर उछला। मैं समझ गया कि सुगंधा, मेरा कद सामान्य सामान्य हो सकता है। कैसे? सुगंधा, तुमने ध्यान दिया सुगंधा? राजा निर्भय सिंह के सैनिकों का कद सामान्य से अधिक है, जबकि राजा निर्बल का कद सामान्य है। तो इस समय इस बात का संकेत करता है कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। और यह अवश्य है और हमें यह जानने के लिए राजा निर्बल के शिविर पर दावा बोलना होगा। और पूर्ण विश्वास है कि मेरे कद वाली समस्या का हल अवश्य मिलेगा। किंतु मुझे ढूंढने के लिए किंतु उसे ढूंढने के लिए अधिक सावधानी और चालाकी देनी होगी। दोनों ने शत्रु सैनिक इधर ही बढ़ रहे हैं, आक्रमण के लिए तैयार रहना। मैं पहुँचती उन्हें सामने। अरे, यह सुंदरी का कहाँ से प्रकट हो गई? लगता है आकाश से उतरी है हमारा मन बहलाने के लिए। यह सुंदरी तुम्हारे मन बहलाने के लिए नहीं, तुम्हें मृत्यु के पास पहुंचाने के लिए आई है। ओह, मृत्यु! उस नन्हे दूत के चीखने का मौका भी नहीं दिया। वाह महाबली, अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन किया। छोड़ो इसे, आगे चलो। और सिर दी। उस स्थान पर सैनिकों अच्छी तरह घेर रखा है, उसका मतलब वहाँ कोई महत्वपूर्ण स्थल है। तुम यहाँ ठहरो, मैं इसका पता करता हूँ। सुगंधा वहीं खड़ी रही छोड़कर। भोकाल आगे बढ़ा। छोटे कद के होने के कारण यह लाभ है कि किसी भी स्थान किसी की निगाहों में आए बिना लक्ष्य तक आसानी तक पहुंचा जा सकता है। और अंदर, ओह, यहाँ तो बड़े कड़ाहे हैं, कुछ पक रहा है। किंतु क्या? मुझे पता लगाना होगा। और उसने एक सैनिक को एकदम ठीक रहेगा। अरे, बुरी तरह हड़बड़ा गया सैनिक। कुछ बोलने से पहले ही गुर्राया भोकाल। धीरे स्वर में बताएगा कि सामने कड़ाइयों में क्या बोल रहा है, वरना तेरा शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उन कड़ाओं में राजवैद्य द्वारा बलकारा द्वारा निर्मित कड़े उबल रहे हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति का कद लंबा हो सकता है और छोटा भी मुझे यही पता करना था। अब तुम गहरी नींद सो जा। मेरा सोचना सही निकला। इन्हीं कड़ाओं के कारण राजा निर्बल सिंह की सैनिक सामान्य से लंबे और बलवान बनाता है। अब यह काढ़ा पीकर मैं अपना कद सामान्य कर सकता हूँ। विचित्र समस्या में फंस गया हो भाग। लेकिन इन कड़ाओं में किस में काढ़ा भरा है जिससे पीकर लंबा हुआ जा सकता है? परंतु चिंता मत करो, मैं इस समस्या से बाहर निकाल दूंगा। बलकारा आ पहुंचा। इस कढ़ाई में उबल रहा यह लंबा करने वाला काढ़ा
और तुम्हें इसी काढ़े में डालने जा रहा हूँ। जी भरकर काढ़ा पी लेना। ओह, अगर ये मुझे खोलते कढ़ाई में डालने में सफल हो गया तो पल भर में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करके इसके हाथों की पकड़ से छूटना होगा। और अपनी पूरी शक्ति लगाकर बलकारा की पकड़ से नहीं छूट पाया वो काल। हाँ, आखिर थक हार कर बैठ गया और बलकारा शक्ति के आगे तेरी छोटी चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अब खोलते काढ़े में गिर कर अपनी मृत्यु के देवता के पास पहुंच जा, तैयारी कर और ले। और मेरे होते हुए मृत्यु की गोद में महाबली नहीं, तू जाएगा शैतान। बलवान सिंह, हाँ महाबली, गद्दार सैनिक की यातना देकर। हाँ हाँ महाबली, उस गद्दार सैनिक को यातना देकर उसने मुझे सारी बात उगल दी और उगलवाकर इससे आपको निर्दोष साबित अपने आप को निर्दोष साबित करने यहाँ आ पहुँचा। यह यहाँ पहुँचकर मैंने तुम्हें स्पष्ट फंसे देखा और तुम्हारी मदद के पहुँचा। मैं समझ गया बलवान सिंह, मैं समझा नहीं बलवान सिंह। काढ़ा तुम्हें पिलाने की हमने काढ़ा तुम्हें पिलाने की हमने फूट डालने की योजना राजा निर्बल सिंह की थी महाराज। धन्यवाद बलवान सिंह, मेरी जान बचा कर तुमने सिद्ध कर दिया तुम अपराधी नहीं हो। तुम दोनों खोलते काढ़े में फेंक कर यह सिद्ध करूंगा कि बलवान के सामने तुम कुछ भी नहीं। और खोलते काढ़ा इस जब शरीर पर गिरता है तो कैसी पीड़ा होती है, इसका पता तुझे आज चलेगा दुष्ट बलकारा। आ आ ओ भोकाल, बहुत खूब भोकाल। तुम छोटा करने की योजना बनाने समय मैंने सोचा भी नहीं था तेरा सारा पराक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन तेरे नन्हे शरीर में गजब की शक्ति भरी है। राजा निर्बल, मुझे याद है वे एक है दिन में तूने मुझसे कहा था कि अगर युद्ध समाप्त न होता, नकारा का बचाना होता तो लाश में बदल देता। अब मैं तुझे अवसर देता हूँ भोकाल, अगर देखें तूने जो कहा था वह कैसे पूरा करता है। और कुछ देर बाद हम में से एक जीवित लौटेगा और एक लाश बनकर कढ़ाई के नीचे अग्नि में गिरेगा। और इस बात की अनुमान तो कोई अंधा भी लगा सकता है कि जीवित लौटूंगा मैं। और लाश बनकर अग्नि में गिरेगा तू। युद्ध अनुमान पर नहीं, भुजाओं की शक्तियों के बल लड़े जाते हैं निर्बल। और इसलिए कौन जीवित लौटेगा कौन लाश बनेगा यह समय बताएगा। चीते की माथिर दरिंदे सी भयानक भरी थी निर्बल, और उसके वार की हरकत पर पैनी नजर रखनी होगी। निर्बल का वार से बचने के लिए भोकाल स्वयं को नीचे गिराना पड़ा और इसके साथ ही फुर्ती के साथ परिचय देते हुए निर्बल ने भोकाल को दबोच लिया। हाँ, पकड़ लिया कीड़े। इससे पहले कि अपने हाथों
तेरे सीने, इससे पहले कि हाथों से तेरे सीने को फाड़ूं, तेरी गर्दन मरोड़ कर फिर अग्नि में फेंकूंगा। एक शक्ति उप भीषण शक्ति और दयम दबाए निर्बल सिंह सोच अपना सोचा पूरा कर दिखाएगा। लेकिन सिर दी मुझे इसके हाथों की पकड़ से छूट ना होगा तो तड़ाक और पाछे घमंड पर नहीं, बातों पर नहीं, शक्ति से पलटे जाते हैं। और इस तरह तड़ाक और पीड़ा से तड़पते निर्बल सिंह भोकाल की नन्ही टांगों पर रख कर उछाल दिया और आग में दानव दलियान में की तरफ लीलने के लिए तत्पर। लेकिन भोकाल ने निर्मल सिंह को दाव का दलियान के मुंह तक नहीं पहुंचने दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं आग में गिर जाऊंगा भोकाल, मुझे ऊपर खींच, मैं तुझे खींच लूँगा निर्बल, तू मेरा कहा मानेगा तो मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। सैनिकों को आदेश दे कि पहले सभी हथियार, युद्ध पोशाकें अलग जगह एकत्रित करके उनकी होली जला दे। मृत्यु के भय से थर थर कांपते निर्बल सिंह ने जल्दी ही सैनिकों को आदेश दे दिया और फिर हथियारों के नाम पर शत्रुओं के पास एक सुई भी नहीं बची भोकाल। हथियारों और युद्ध पोशाकों के बिना तेरी सेना हमारे सामने पार नहीं पड़ सकती। इसलिए अगर तू अपनी सेना की भलाई चाहता है तो अपनी सेना को लेकर वापस भाग जा। और बिना हथियारों से कहाँ लड़ती सेना। निर्णयपुर की सेना फलस्वरूप इस अपमानजनक पराजय को राजा निर्मल सिंह सदा याद रखेगा और याद रखेगा तुम्हें भी। और अपना मुंह सामू लेकर लौट गए सभी। तुमने सिद्ध कर दिखाया भोकाल, महाबली बनने के लिए वीरता और जांबाजी की आवश्यकता होती है। शरीर विशाल हो या बोना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सिद्ध तो तुमने कर दिखाया कि तुम्हें बल ही नहीं बुद्धि भी है। और तभी बलवान की आवाज़ ने उसे चौंकाया। अब कद लंबा करने वाले यह काड़ा महाबली को बोना रहे तो क्या। लो भोकाली से पीकर अपना सामान्य कद प्राप्त करो और यह तुम्हारे लिए स्फूर्ति काढ़ा। दोनों ने एक काढ़े के गिलास को होठों पर लगाया और उधर सूर्य देवता ने अपनी आंखें खोलकर सुबह का धन्यवाद किया और इस निस्संदेह विकासनगर की विजय की सुबह थी। समाप्त दोस्तों। भोकाल गायब।